देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम हैं नौर भादरा रोड रामगढ़ के पास बरवाड़ी मोड़ जो है, यहाँ बरवाड़ी मोड़ पे है। और यहाँ बजरंग सहारण जो है निर्दलीय उम्मीदवार है, वो आज यहाँ बरवाड़ी मोड़ से है और बरवाड़ी गांव तक अपनी एक यात्रा निकालेंगे और वहाँ जाके सभा करेंगे और जनता से अपने लिए वोट मांगेंगे। उनके समर्थक यहाँ बरवाड़ी मोड़ पे पहुँच चुके हैं और ये चुनावी सरगर्मी एकदम तेज हो चुकी है। चुनाव की अभी आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन भादरा विधानसभा में चुनाव की सरगर्मियाँ ऐसी हो गई है जैसे चुनाव कल ही होने वाले हैं। यानी बहुत सभी लोग हैं, कांग्रेस वाले भी कल जो है अपनी मीटिंगें की, आज भी करने जाने हैं। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और माकपा के लोग भी अपनी अपनी जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। तो आज हम आपको बरवाड़ी में बजरंग सहारण जो निर्दलीय उम्मीदवार है, फिलहाल वो निर्दलीय की घोषणा कर रखी है। कल किसकी टिकट लाते हैं वो अलग बात है। तो आज वो अपनी वोट मांगेंगे, हम उनकी रैली दिखाएंगे, उनका कार्यक्रम दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और अपना राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको बरवाड़ी मोड़ पे, उस स्थान पे जहाँ बजरंग सहारण है, उनके समर्थक हैं और एक रैली के रूप में शानदार तरीके से जो है अभी यहाँ से बरवाड़ी मोड़ से बरवाड़ी गाँव तक जाएंगे और वहाँ सभा करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। बरवाड़ी का रास्ता और यहाँ जो है कुछ लोग खड़े हैं और इधर अगर हम देखें तो इस साइड में भी लोग बाग खड़े हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अभी यहाँ से बजरंग सहारण की एक रैली निकलेगी। और इस समय यहाँ ट्रैक्टरों पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा हुआ है और ये सारे के सारे सभी लोग जो हैं इस रैली में भाग लेंगे। ट्रैक्टरों पे खड़े हैं, कुछ लोग इधर भी खड़े हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रैली शुरू हुए। और तो यहाँ अभी ये रामगढ़ और बरवाड़ी मोड़ के बीच में यहाँ खड़े हैं, सभी बजरंग सहारण के गाड़ियों का काफिला है। हम आपको दिखा रहे हैं ये गाड़ियों का काफिला यहाँ एकदम बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और अभी कुछ ही समय बाद में यहाँ से चलने वाले हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम है भाई साहब? आज आप लोग आए हो, क्या कार्यक्रम है? क्यों इतने तो बताए जो थे कि गुणगांव बजरंग सहारण आ रहे हैं। अच्छा, उनके सभी ग्रामवासी मिलकर उनका स्वागत करने के लिए बरवाड़ी गांव में। हाँ, बरवाड़ी गाँव। तो ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बजरंग सहारण अभी आएंगे और वो जो है इस काफिले के साथ बरवाड़ी गांव जाएंगे। ये बड़ा काफिला चल रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। तो ये काफिला है, लंबा चौड़ा काफिला है और भी गाड़ियाँ अभी आने वाली है, उस गाड़ियों का इंतजार हो रहा है। और ये इस बजरंग सहारण का शायद इस प्रकार का ये पहला एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है बरवाड़ी गांव में। इससे पहले संजीव बेनीवाल का भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ था। तो ये देखने वाली बात है। ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, इस रैली में जाएंगे। तो इस प्रकार से गुलाल लगाते हुए बजरंग सहारण आगे आ गए।
काफिला चल पड़ा है और ये काफिला चल पड़ा है। बजरंग सहन खुद प्रैक्टिस करा रहा है। तो इसी प्रकार से सभी चल रहे हैं और ये काफिला लंबा चौड़ा काफिला है। लोग बाग जा रहे हैं, गाड़ियाँ भारी संख्या में गाड़ियाँ हैं और ये 7 पंचायतों का मामला है। 7 पंचायत जो है बजरंग, चल भैया आगे ले दो। ये गाड़ियों का काफिला चल पड़ा है बरवाड़ी गांव की ओर। बरवाड़ी गांव की ओर से काफिला चल पड़ा है। मीडिया भी अपना काम कर रही है, मीडिया के लोग हैं और ये सभी लोग इस प्रकार से पूरे काफिले के साथ चल रहे हैं। मालूम और इधर हम बरवाड़ी साइड में बड़ा लंबा चौड़ा काफिला है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। ये बरवाड़ी में बजरंग सहन अपनी ताकत दिखा रहा है, अपने वोटों की ताकत दिखा रहा है कि मेरे भी वोट कम नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी ताकत के साथ बजरंग सहन आज अपने रंग में आ गया, गुलाल वगैरह लगाई और ट्रैक्टर पे चढ़ के और इस प्रकार से स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए और बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और ये गाड़ियों का काफिला चल पड़ा है। तो ये काफिला चल पड़ा है और बहुत ही शानदार तरीके से ये चुनावी शंखनाद जो है कई दिनों से नेत्राना से शुरू किया था और ये नेत्राना से गांव-गांव गए और आज बरवाड़ी में जो आए हैं, बरवाड़ी में अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं काफिले के साथ। बजरंग सहन जिंदाबाद, बजरंग सहन जिंदाबाद, बजरंग सहन जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो। आपको कैसे लगे ये विचार कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छे बुरे जो भी बोलेगा शायद जाते हुए बोलेगा कि गलत नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे को जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। हम बरवाड़ी से बिलोंग करते हैं। बरवाड़ी के युवा साथी सब आदमी आपका भाई बजरंग सहन का स्वागत कर रहे हैं। फजल भाई को एक बार माइक देता हूँ, वो अपनी बात रखेंगे। बरवाड़ी गांव में बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया वेलकम करो। मैं युवा साथी और बुजुर्ग माता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत ही शानदार वेलकम करो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी साहब और उनकी सारी युवा टीम को जिन्होंने जेसीबी नाम मशहूर प्रोग्राम कर दिया। तो मैं सारा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। दो एक नारा लगाऊंगा सारा, भाई बजरंग सहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो सामने वाले मेरे कंधे बैठ रहे हैं, भाई बजरंग सहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग सहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरंग सहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपने बीच में रह चुका मस्तान जी होता सामने भी वेलकम करूंगा जो रामगढ़ धरने पर 5 दिन अवसर कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आम जनता की आवाज उठाई। और मैं बुलाना चाहूंगा भाई बजरंग सहन ने मैं अपना विचार रखें। तमाम गाँव का जितना मेरा तमाम माता बहना मेरा बुजुर्ग जो हो, देखो
आज को जो दिन है वो घटना हुई है आज गाँव में। मतलब कोई शब्द तो नहीं बोले देखो बोलने खातर एक बहुत युवा बच्चों परंतु जो कार्यक्रम पहले वो रखे लो चावरा के यहाँ सूचना ही बोलना की जरूरत नहीं अपना बोल दिया परंतु अपने काम में जो घटना हुई तो आज राजनीति की बात ना करते हुए मैं सच्चे दिल से उस दिवंगत आत्मा को मैं सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और एक 2 मिनट को आप मौन रखा पुनिया परिवार को जो बच्चों आज चल विशो अपने बाद में सभा ना पा जरूरी विराम देना और कदे आगे अपने बाता कर लेना चिता कर लेना तो सिर्फ 2 मिनट को मौन व्रत जरूर रखा मौन व्रत शुरू करा तो ठीक है मैं दोबारा विनोद जी अपने दयारा में अपने दीपक है करण है जितना भी युवा साथियां धन्यवाद देखो मतलब कुछ कहनी है मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रहा है दोबारा क्यों आदम दादा गाड़ियां पहले पूछ ली तो कार्यक्रमों के पार्टी तो घटना हुई अब लगी पूरे गांव में तो कार्यक्रम देखो अपने समाज की एक बंधन है तो आप 5000 कार्यक्रम में पूरे विराम देके आप फिर के कराना दोबारा आप आए परिवार की स्थिति परिवार ने संभल दिया एक युवा बच्चों जो अपने गाँव में आज दिवंगत हो गए परम पिता परमात्मा यही मेरी अरदास है अब उस बच्चे की पावन आत्मा को शांति मिले थारो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से यहाँ बरवाली गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के कारण से जो है सभा का कार्यक्रम नहीं रखा गया और यही कार्यक्रम स्थगित किया गया। ऐसा बोलना चाहिए युवा जितने बच्चे हैं ऐसा काम कर सकते हैं या पहुंचते हुए ऐसे मौके पर शायद वो वहाँ पहुंचेगा जाके भी आएगा जरूर और बाकी चलो सगळं कामाने रामराज को कितने लोग पहुंचे बस धन्यवाद बदल भाई चलो ठीक है हमारे जितने भी युवा साथी थे उन्होंने बहुत पहले प्रोग्राम में जैसे कि भाई जी ने बताया रख दिया था गांव में हालांकि उसके बाद में हमारे को सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे कुछ लंबे समय से बीमार चल रहे मुनिया जी हमारे बीच नहीं रहे तो काफी दुख हुआ क्योंकि उनका एक सैनिक साथी भी हमारे साथ ड्यूटी करते हैं। मैं बजरंग सहारण गांव बरवाली में पहुंचने पर उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और विश्वास दिलाते हैं हम बरवाली के सभी युवा और बुजुर्ग उनके साथ आगे कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़े दिखाई देंगे। धन्यवाद। दोबारा मिलेगा भाई तो कर सके अरे एक तरफ चलेंगे मेरे के साथ यू भाई ने तत्ता पानी प्रधान को आएगा सारे बुजुर्ग सगा चलना दो बार इकट्ठा हो गए एक बार दोबारा बात करना दोबारा मीटिंग कराना ठीक है। गांव में अपना कई जगह प्रोग्राम रखेगा वह प्रोग्राम आज कैंसिल करा वह घटना होने के कारण समाचार के खातिर तो सारा साथी अब आप अपने घेर चलाना सारा ठीक है। धन्यवाद। ठीक है साहब परंतु ये बात ईश्वर की करनी है भाई आगे की कौन चला लेकिन अपन दोबारा करांगा सारा बहुत किया सहयोग मिलने वाली जन समर्थन डाली जी थे जितना भी पत्रकार साथी तार सगला मेरी तरफ हाथ जोड़ के पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आकाश थे सगला परिसीमन की एक वह पंचायत में पहुंचा हो जितना पानी कौन पहुंचे परंतु थे फिर भी पहुंचा ये वे लोग हैं जगह पानी तंग है पानी से कोई भी देखो राज के अंदर है कोई भी पार्टी से सत्तासीन रही हो आज अगर गांव को अगर देखा जिस तरीके से अगर लोग अगर दिखाओगा भी
यानी कि पूरा गांव एक तरफा हो गया आज आपनो समर्थन करे। हाँ, एक बहुत ही दुखद घटना ये हुई गांव के अंदर कि सुबह सुबह अचानक से एक बहुत ही युवा बच्चा एक्सपायर हुआ। उस वजह से थोड़ा सा बहुत से लोगों को पता चला नहीं चला कि वो कार्यक्रम करें ना करें। उस असमंजस में आज जब मीटिंग होनी थी और काफ़ी सारे करीबन 16 परिवारों का एक समर्थन कार्यक्रम था, तो इस घटना के चलते हुए ये सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। परंतु हाँ, जिस हिसाब से लोगों का जन समर्थन मिला बरवाली गांव के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि परिसीमन की पंचायतें हैं या फिर जो तंग पंचायतें, चाहे वो पानी की अगर आप बात करें, पिछले 4-4.5 साल के अंदर पानी की हालात बद से बदतर हुई हैं। ये वो किसान है जिनके खेतों में पहले 15 से 20 दिन में पानी आता था, फिर वो 35 दिन में पानी आने लग गया। पिछले साल की मुझे ध्यान है, इसी गाँव के एक मस्तान जी हुड्डा हमारे साथ में अभी भी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने 87 लोगों ने ये रेगुलेशन बदल के 60 दिन का कर दिया। यानी कि किसानों में अब 60 दिन से पानी आएगा। यानी कि जो तमाम ये जो जमीनें अमर सिंह ब्रांच के नीचे के जितने भी किसान थे, इन किसानों को भूखा मारने का इन्होंने एक षड्यंत्र रचा दिया। तो अब जब जनता की एक लड़ाई लड़ी और वापस हमने वो रेगुलेशन बहाल कराया और उसको हमने 35 दिन का वापस जो एज इट इज रेगुलेशन था, अभी भी हाँ वो बात अलग है कि वो रेगुलेशन हमने वापस बहाल तो कराया, परंतु उसमें भी अभी भी हमारी तारीखें पड़ रही हैं, तमाम किसानों की तारीखें पड़ रही हैं। उसमें 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं। इसके अलावा पूरी विधानसभा की अगर आप बात करें, थोड़ी देर पहले हम नारायणखेड़ा गांव है हरियाणा में, वहाँ पे फसल बीमा को लेके एक आंदोलन चल रहा है। हम और हमारी टीम ने जाके उस आंदोलन को बकायदा समर्थन दिया। कुछ समय बाद मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे थे, ये लोग भी वहां पहुंचे और उन्होंने जम के वहां पर भाषणबाजी की। परंतु मैं इन 87 लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अजी खरीफ 2020 का जो बीमा है, अभी तक भी बहुत से किसानों का बकाया है तहसील के अंदर। कुछ पॉलिसियां जो बीमा कंपनी की गलती की वजह से, बैंक की गलती की वजह से, ई मित्र की गलती की वजह से जो पॉलिसियां रिजेक्ट हुई या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई हो पाए, अभी भी 2020 रबी और खरीफ 2020 की अगर आप बात करें, यानी कि जब से ये सत्ता में आए तब से लेकर आज तक बीमे के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। जब भादरा ईडी एक चिट्ठी लिख के बीमा कंपनी को बोलते हैं कि जी ये 5000 किसान फ्रॉड है और उन 5000 किसानों के खातों पे उनके क्लेम में लाल लिख फेर दी जाती है, बीमा कंपनी उसका रिप्लाई करती है कि जी हमने इन पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया। हमने मर्सीसर चक्का जाम लगा के जब बाद के अंदर जब आंकड़े निकाले, जब सत्ता में बैठे लोग बोल रहे थे कि ये 5000 किसान फ्रॉड है, फिर भी अगर 4000 किसानों के खातों में अगर पैसा आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 87 लोग बीमा कंपनी के साथ में मिलके और किसानों का जो पैसा डकारना चाह रहे थे। इसके बाद अगर आप बीमे की बात करें, 2021 की जब तमाम तहसील के मूंग खराब हो गए थे, अगर मैं बादरा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, बादरा में सबसे ज्यादा अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंग की बिजाई अपने बादरा में हुई। और जब अगर खराबे की बात करें अतिवृष्टि के चलते जब मूंग खराब हुए, किसान का भी बात है, मूंग का जो दाना था उसमें भूफंड लागी और वो 100% में तो यही बोलूंगा कारण बाणिया जो है या फिर क्या कहेंगे जो ओपन मार्केट है, जब वो मूंग बिका तो वो आधे से भी कम दाम पे यानी कि 9 भाव पे बिका। अगर हम गारंटीड उपज देखते हुए यानी कि जहां अमूमन 8000 से शुरू होकर 12000 रुपए तक प्रति बीघा का, यानी कि करीबन प्रति हेक्टर ये 40 से 50,000 रुपए तक का, यानी कि किसी जमींदार की अगर 10 बीघा अगर मूंग बीजेड़ा खेत के तो मैं 1 लाख रुपया बीमा मुड़ो, परंतु किसान खाता मात्र 100 रुपया 150 रुपया मात्र। ये है कि सिर्फ भेड़ने को तो दिखाना सी बात है और की को नहीं। 2021 खरीफ अब रबी की भी तब बहुत सी पॉलिसियां ऐसी बची हुई हैं। खरीफ 2022 का बीमा बिल्कुल शून्य है तहसील का, यानी कि जो 150 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए तक का लोगों का बीमा आ रहा है। तो ये तमाम जो समस्या है, पानी की रही बात, मतलब पहले मैं तो यही कहूंगा कि ओ पहले डान भलो को आ गयो, पहले जैसे 35 दिन में आया कर दो तो 60 दिन को रेगुलेशन कर दियो। नहीं, राजस्थान सरकार ये कह रही है हम रात दे रहे हैं, रात के बजाय तो किसानों को पानी में गड़बड़ कर रही है। पहले मैंने एक वीडियो देखा था, रात दे रहे हैं जितने भी तमाम चुने हुए जो प्रतिनिधि बिजली आ रही है, सरकार बचाने की काम करिए, उनको रात दे रहे हैं। उनको ये बड़े बड़े 1-1 2-2 लाख के फोन दे रहे हैं। उनको वही बात है कि फ्लैट दे रही है जयपुर के अंदर, रात दे रही है। जो लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, किसानों पे तो मुकदमे हो रहे हैं। बिल्कुल है, मैं अगर मुकदमों की बात करूं, चाहे वो नेठाना गांव का बिजली आंदोलन था। देखो साहब, राजस्थान आज के दिन सबसे बड़ा बिजली का प्रोड्यूसर है। अगर हम आसपास की स्टेट्स की बात करें, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पंजाब है, मतलब हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। परंतु दिल्ली का जो राज्य है वो उन वहाँ के बाशिंदों को, आम आदमी को वहां पर तो मुफ्त बिजली दे रहा है। परंतु राजस्थान सरकार जो दिल्ली को दे रही है
वहाँ के लोग इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, परंतु राजस्थान के किसानों को कितने तमाम तरीके के जो शुल्क है, स्थायी शुल्क है, अन्य शुल्क है, यातायात शुल्क है, पता नहीं कितने तो शुल्क लगा रखे हैं। यानी कि जो जब किसान अगर 100 रुपए की अगर बिजली बालन लाग रही है तो उसका 300 रुपए बिल आ रहा है। बिजली की कंजम्पशन तो है 100 रुपए और 500 रुपए उसका वही बात है कि बिना ही बात का एक शुल्क चेप रखा है। यानी बिजली वाली सोगी और भरने लाग रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब रही बात, तमाम मेरे कितने युवा साथी ऐसे हैं, कितने समय से भर्तियां नहीं निकली हैं बहुत से क्षेत्रों के अंदर। अभी थोड़े दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, कल को नई सरकार बनेगी, वो 2 साल तक और भर्तियां नहीं निकलेगी। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे ओवरेज हो जाएंगे साहब। और रही बात, मैं केंद्र और राज्य, मैं दोनों सरकार को टारगेट करते हुए एक बात कहता हूँ। मैं इसी गांव की अगर बात करूं, बहुत से सैनिक है इस गांव से। अभी अगर हम अमरीशपाल जी की भी बात करें, ये भी सैनिक है। अगर इतना विनोद जी की बात करें, ये भी सैनिक है। बहुत से अपने एरिया के अंदर जो सैनिक है। अब जब ये अग्निवीर जो योजना आई, इसके अंदर एक जो 4 साल का सैनिक बनाने का काम किया, हमने इसका भी बाकायदा विरोध किया। परंतु भादरा के अंदर तमाम ये जो लोग बैठे हैं, अभी अगर आपा देखा, लगभग से हर घर से लोग निकलने लगे हैं, बोले कि जी हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे जब कोरोना काल में जनता को वाकई में जरूरत थी, देखो जनता उस समय पर इनमें से कोई नहीं निकला था। कोरोना काल के अंदर मेरे को अच्छे से याद है, इन लोगों ने लोगों के, आम जनता के फोन उठाने बंद कर दिए थे। परंतु हाँ, हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि इसी बरवाड़ी गांव में, इसी पल्लिका गांव में हमने कहीं ना कहीं से अरेंज करके हमने एक जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की, हमने व्यवस्था की तमाम कंसंट्रेटर मशीनों की, हमने व्यवस्था की पीपी किट की और बाकी तमाम इन चीजों की। ये लोग जब नहीं आए, जब किसानों का रेगुलेशन चेंज कर दिया गया, ये लोग डुंगराना, हमारा 60 दिन का एक लंबा संघर्ष चला। उस संघर्ष के अंदर 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। किसान किस लिए भूख हड़ताल पर बैठेगा भाई? ये लोग तो सिर्फ इल्जाम लगा रहे थे कि जो राजनीति है, ये लोगों को बीमा दे दो, हमें राजनीति करने का मौका ही मत दो ना। ठीक है बजरंग जी, आप किसानों के लिए काम कर रहे हो, जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। समय समय पे आपकी वीडियो वगैरह हमने प्रकाशित और प्रसारित किए। अब चुनावी मौसम आ गया और आपने नेठाणा में चुनाव की विधिवत रूप से घोषणा भी कर दी थी और करीब 10-15 दिन हो गए आप डोर टू डोर जा रहे हो। तो हमारे दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ोगे और आपका चुनाव लड़ने का लक्ष्य क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपके माध्यम से मैं तमाम आपके दर्शकों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज जैसा बरवाड़ी का अगर आप माहौल देखोगे, ये तमाम बरवाड़ी की जो जनता एक दूसरे की शक्ल देख के अगर ये बताए कि कोई दूसरे गांव का अगर इंसान यहाँ पर आया हुआ है, नहीं। जिस तरीके से ये लोग फर्जी भीड़ दिखा के, नहीं, हमारे आप बिल्कुल, जैसे मैंने कल भी एक बात कही थी कि जिस तरीके से माँ गंगा पवित्र है, हम उसी पवित्रता के साथ चुनाव लड़ेंगे। रही बात टिकट की साहब, ये जो जनता खड़ी है, चुनाव वोट डालने से जीते जाते हैं और भादरा की जनता ने अपना मानस बना लिया है। इस बार दोनों टिकटें प्रेस करके पाछी भेजी जा रही हैं और इस बार बजरंग सारण बिना ही टिकट के भादरा से सीधा जयपुर जाने वाला है। और सिर्फ मैं ये नहीं कहूँ कि बजरंग सारण, तमाम ये वो किसान जो है इस बार जो खुद अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी पानी की खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये बीमे की, तो ये अपना मान के। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि एक तरफ तो नेता खड़े हैं और एक तरफ एक आम जनता खड़ी है। तो इस बार आम जनता की लड़ाई यानी बजरंग सारण की लड़ाई इन बड़े बड़े नेताओं से है। सिद्धमुख नहर की चकबंदी, मुरब्बाबंदी, किलाबंदी, बाराबंदी नहीं हो पा रही, तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? डाले जी, वाकई में आपने मतलब एक ये उस मुद्दे को छुआ है जिस मुद्दे को जो सत्ता में जो आज लोग बैठे हैं ये 20 साल से छू रहे थे। परंतु जब से ये सत्ता में आए हैं, जब से इन्होंने वो बात है ये लॉलीपॉप चूसना स्टार्ट किया राजनीति के, ये मलाई वाला, उसके बाद में ये मुद्दे इनके लिए गौण हो गए। इनके लिए जो मुद्दे हैं, इनके लिए मुद्दे हो गए रड़ काटना। पहले ये बात करते थे, आज भी अगर आप पूरे सिंहमुख ब्रांच का किसान जितना तंग है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा वहाँ के किसानों को कि हम अमर सिंह वाले ठीक है, मैं ढांग बजा के ले तो आओ, वो बेचारे बिल्कुल तंग है ना। तो उनमें एक और भय भी है, 11,000, 21,000, 31,000 रुपये उनको माला डालनी पड़ती है जब जाके उनके खेतों में पानी लगता है साहब। अदरवाइज उन किसानों को चोर कह दिया जाता है। अरे वो नहीं, विधायक तो कह रहा है मैं पैसा लेता ही नहीं। 30वीं मंजिल पर थारू मकान है कि फ्लैट है कि जयपुर में? ना जी, मार दो, मैं फोटो दिखाऊंगा पहले पर कोई नहीं। तो 30वीं मंजिल पे कहाँ से फ्लैट आ गया? फॉर्चूनर गाड़ी आपने साल जाएगी कि कौन साल है, ये चलान लाग रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? इनकी जो, अगर आप एक बात बताओ, अगर तनख्वाह है, इस तनख्वाह के अंदर देखो साहब इतनी गाड़ियां नहीं चलती, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने जनता से वो बात है बरगला कर, और पंचायत समिति के अंदर भी अगर आपने देखा, सिर्फ उसी पंचायतों के अंदर बजट आ रहा है जिस पंचायतों के अंदर इनका ठाटा कमीशन जमा हुआ है। रही बात सिद्धमुख ब्रांच वाली, अगर मैं दोबारा आपकी वो बात करना चाहूँ, डाले जी, मैं तमाम सिद्धमुख
ब्रांच के जितने भी किसान हैं, मैं इनको एक बार आश्वासन देना चाहता हूँ कि देखो चुनाव का समय कम है और आप काम तभी कर सकते हो जो आप सत्ता में हो। हाँ, ये समस्याएं जो है, इन समस्याओं को जैसे ही हम जीत के जाते हैं, सबसे पहले हमारा ध्येय यही रहेगा कि सिद्धमुख ब्रांच और अमर सिंह ब्रांच, इन दोनों ब्रांच के किसानों की प्लस बीमे की, हम इन 3 समस्याओं को जड़ से मिटाने का हम किसानों से वादा करते हैं आपके माध्यम से। नहीं बजरंग जी, एक बात बताइए कि बहादरा कस्बा है और आप शहर में अधिकतम रहते भी हो जी। और अब ये जो अंडरब्रिज का एक मामला चल रहा जी। है और बहादरा के चारों ओर अंडरब्रिज बना दिए और कोई भी उस साइड में जाने के लिए, बड़ा व्हीकल के लिए कोई साधन नहीं, क्यों किसान को तूड़ी पहले चाहिए, गौशाला में तूड़ी पहले चाहिए, उसका अंडरब्रिज बनने के बाद में वो एकदम हरियाणा से आने वाली तूड़ी बंद हो जाएगी। अगर आप विधायक बनते हो तो क्या और ब्रिज के बारे में आप क्या? जन साहब, वाकई में आपने बहादरा शहर प्लस उस तरफ के जो बागड़ बेल्ट की जो 30 गांव जो हैं, आपने उनकी ये जो समस्या उठाई है, मैं उन तमाम किसानों को, तमाम वहाँ के लोगों को, तमाम शहर वासियों को और तमाम व्यापारियों को एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, अगर अंडर ब्रिज अगर बना है, एक बार रोकना उसको। अब जैसे अगर अंडर ब्रिज बना है, बंद करवाएंगे। मुझे अच्छे से ध्यान है बहुत बार, क्योंकि जब हमारा ये बागड़ बेल्ट की तरफ जाना होता है, अगर कोई जनाजा अगर जा रहा है तो वो जनाजा अगर ट्रेन आ रही है तो कॉपीराइट आ जाएगी। यानी कि अगर कोई ट्रेन अगर जब आ रही है उस समय पर देखो वो जनाजे रुक जाते हैं, ये अर्थियां रुक जाती हैं, कोई मरीज है उसकी एम्बुलेंस की वो रुक जाती है। कहीं ना कहीं देखो ये समस्या तो थी पूरे बहादरा शहर के लिए और उस तरफ के लोगों के लिए भी। एक इसका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हम ये कह सकते हैं कि जो अभी निकला है, परंतु वो 30 गांव के लोग जिनके घर पे, वही बात है, देखो ज्यादातर गाँव में रहने तो सारा जमींदारी है, सारा घरा डांगर है, भैंसा है, गाया है, तूड़ी चाहिए, पराली चाहिए, तूड़ी हरियाणा से आनी है। एग्जैक्टली, तूड़ी हरियाणा से आनी है। अब उसके लिए मोतीपुरा के आसपास का एक जो एरिया है, यानी कि पूरा बाईपास करके अगर वहां पर अगर ओवर ब्रिज बनाया जाए, जो हम अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि अगर वो ओवर ब्रिज बनता है तो उन 30 गाँवों को जान आती है, उन 30 गाँवों में। कारण अभी सिर्फ एक, अगर आप भाटी वाली बात करें तो वो भाटी वाला सिद्धमुख में पड़ता है। वो अगर उसकी लोकेशन देखते हैं, जियो लोकेशन अगर देखते हैं तो वो सिद्धमुख का आ गया। अगर भाटी होते हुए भी अगर किसान, अगर किसी को कोई बात गुंजाइश भी अगर ट्रैक्टर लेके जाना है, अगर वो वहां से घुमा के लाएगा तो इतना ही तो तूड़ी को नहीं, इतना तो बेचारा वो भाड़ो लाग जाओ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या इन्होंने उत्पन्न की है। कारण है कि ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। इन्होंने शहर को गांव से लड़ाया और गांव को शहर से लड़ाया। इन्होंने शहर के एक बनिए से दूसरे बनिए को लड़ाया। परंतु हाँ, इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन होना था, देखो मैं तो यही कहूंगा, थोड़े दिन बाद में जब आचार संहिता लग जाएगी, देखो हाथ में कुछ नहीं रहना, आगे का भविष्य के गर्त में पता नहीं, देखो किसकी सत्ता है, क्या कुछ रहे। इनके पास जब समय था, जब इनको ये सी पैसेट वाले काम को ध्यान में रखते हुए, समय रहते हुए, अंडर ब्रिज चौड़ा प्लस एक ओवर ब्रिज, इन दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, जब जाके तमाम समस्याएं हल होती। अब वही बात है, एक गड्ढा तो खोद दिया, अब एक गड्ढा खोद कर वो दूसरा बूर दिया, यानी एक गड्ढे को बूढ़ने के लिए एक और गड्ढा खोद दिया गया। ठीक है, तो 29 गांवों के लिए वही बात है, ये सबसे मैं तो यही कहूंगा, अगर 29 गांवों की जो धड़कन है वो धड़कन रोक दी गई तो ओवर ब्रिज बनेगा, तभी ये आपने 30 गांव की बात बताई, 14 गांव के लिए वो पानी वाली नहर वाला वो क्या? बिल्कुल है। आपको अगर ध्यान हो जन साहब, जब ये बजट की घोषणा हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, वो 33 पेज का एक बजट था जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने पढ़ा था। उस बजट के अंदर 3 शब्द ऐसे थे जिसमें एक शब्द था फिजिबिलिटी, एक था एसेसिबिलिटी और एक था डीपीआर। कि जी ये 100 करोड़ की जो बजट है, 100 करोड़ के बजट की घोषणा मौजूदा भादरा में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने भी सोशल मीडिया पर लगा दी, बोले जी हम 100 करोड़ ले आए। राजगढ़ वालों ने भी लगा दी फेसबुक पे, जी हम 100 करोड़ ले आए। तारानगर वालों ने भी लगा दी, बोले हम 100 करोड़ ले आए। बट एक्चुअल के अंदर, बजट के अंदर ये कहा गया था कि जी टोटल 30 गांव है, जिसमें 14 यहाँ के, 14 नौर के और 2 शायद तारानगर के, या फिर 15 यहाँ के और 1 तारानगर का था। तो यानी कि टोटल तीनों तहसीलों के लिए 100 करोड़ की डीपीआर, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसकी बजट की घोषणा अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, पिछले बजट में घोषणा हुई अगली बजट की। यानी इनको पता था कि जब तक आचार संहिता लग जाएगी, उसके अंदर भी क्लियर लिखा हुआ था कि जी वहां पर एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी एसेसिबिलिटी के आधार पर ये तय करेगी कि यहाँ पे फिजिबिलिटी है या नहीं। अंग्रेजी का एक शब्द डाला गया फिजिबिलिटी, यानी कि संभावनाएं है या नहीं है। ये नहीं था कि जी नहर आ गई और ये हमने डंके की चोट पर, जब इन्होंने मुंदड़िया गांव के अंदर
अपना बहुत बड़ा एक स्वागत कार्यक्रम रखा था। बहुत से किसानों को बरगला के इन्होंने 11-31 की माला पहनने का कार्यक्रम किया था। जब हमने सबसे पहली बार लाइव आके कहा था कि 14 गांव के किसानों, हमने मुंदरिया के लोगों को फोन किया, हमने रामसरा के लोगों को फोन किया, ठग आ रहे हैं, माला मत डाल देना। और पहली बार हमारी वो जीत थी, एक भी किसान ने माला नहीं डाली। अब मजबूरन उन्होंने एक मास्टर को प्रेशराइज करके चांदी का मुकुट पहना। एक तो इनका सर बहुत बड़ा है, 5 किलो चांदी आवे सर, तो वो 5 किलो का मुकुट पहना कि जी आपका ट्रांसफर कराऊंगा। थोड़े दिन पहले उसी मास्टर ने इनको दोबारा फोन किया कि जी मेरा वो मुकुट वापस दो। बोले क्यों? बोले जी मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये डर की राजनीति, ये झूठ की राजनीति, ये फरेब की राजनीति, हाँ, परंतु जनता को हमने जागरूक जरूर किया। मैं आपके तमाम दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो लड़ाइयाँ, हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने बहुत ही पवित्रता के साथ लड़ाइयाँ लड़ी है। हमने कभी भी झूठ और फरेब की लड़ाई नहीं लड़ी। हमने कभी भी जिस तरीके से आजकल, वो तो मैं कल बोल के आया था यहाँ पे मुनसरी में, पता नहीं आजकल नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, लोग जेसीबी से फूल बरसा रहे हैं। मैंने तो कही थी ये जेसीबी वालों को जिता दोगे, जो आज जेसीबी से फूल बरसा रहे, तुम्हारे गांव की जोड़ पायतान खोद देंगी ये जेसीबियां। अगर ये जीत गए तो ये जेसीबियां तुम्हारे गांव पे कब्जा कर लेंगी। माँ इन लोगों को दोबारा मत जिता देना। माँ इनका तो इतिहास रहा है। और एक और भी मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आजकल कुछ और लोग भी आ गए हैं। एक पत्रकार साहब ने मेरे को एक बार एक बात बोली कि जी कोई प्रशासनिक अधिकारी आया भादरा में कि जी इन्होंने 30 साल सेवा की। बोले आपको क्या लगता है? मैं इनके भाई ने की थी, मैं 5 साल वे भूल गया कहते। तो भूलो मत, मैं तो यही कहना चाहूंगा। बजरंग जी एक सवाल ये भी है, तो 7 पंचायतें हैं दरअसल जो भादरा से जुड़ी हुई है, उनका जो क्षेत्र है, तहसील उनकी आती है नौहर, क्योंकि प्रधान का जो चुनाव है वहाँ से क्लियर होता है, और उधर विधानसभा क्षेत्र भादरा आ गई, वहाँ से इस क्षेत्र के लोग काफी दुखी भी हैं काम के लिए। तो 7 जो पंचायतें हैं वो लगभग निर्धारण कर देती है विधायक के लिए, तो इसमें भी आपका कैसा समर्थन मिल रहा है, थोड़ा बताएंगे? ये बात देखो, आप खुद बरवाली के हो और आपको पता ही है कि जिस हिसाब से तमाम इन गांव के अंदर जो जन समर्थन मिल रहा है, एक तरफ अगर मैं बात करूं नेठाना गांव की, नेठाना गांव के अंदर इन दोनों की भीड़ इकट्ठी कर लो, इनकी तो फर्जी थी, वो फर्जी भी इकट्ठी कर लो, और एक हमारी भीड़ आप देख लीजिएगा वहाँ के चौक में। आप रामगढ़ गाँव के अंदर इनके जो कार्यक्रम हुए, इन्होंने तो वही बात है झांसल से लेकर उधर मेलिया तक, इन्होंने तो बात है मालका से लेकर इधर अपना मोजाना तक, इन्होंने तो अपने तमाम कार्यकर्ता बुलाए हुए थे। परंतु हमारे, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारी पवित्रता के अंदर कमी नहीं है। हमने कभी फर्जी भीड़, आज भी हम बरवाली के जहाँ पर अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देख के लोग बता सकते हैं अगर हमारे साथ कोई अगर बाहर का लोग नहीं, हम बिल्कुल पवित्रता के साथ में तमाम इन गांव के अंदर। आप थोड़े दिन पहले की अगर आप बात करोगे उजड़वास की, इनका ससुराल है, मेरे को इनके ससुराल वालों ने बोला इफकार मैं बताऊँ ने वोट कौन दिया, मक्की बात बोले यारो पानी कौन देने लागे, बस सास रहा रहो फेरी दे दो यारो की, तो लन्ना ना तुम्हारी दे दिया रपड़ा सो वोटड़ा कौन दिया। तो उजड़वास का ये हाल है सर। बागड़ बेल्ट में भी देखूं मैं वो सारा गाँव में, तो बैठे के पोजीशन है, के हिसाब जन समर्थन मिलने लग डाले जी। बागड़ बेल्ट के अंदर देखो जनता की जो लड़ाइयाँ जो है, क्यों 2020 का बीमा देखो, फिर भी अमर सिंह और सिद्धमुख के ब्रांच के जो किसान है, कुछ ना कुछ तो बताइए तो ले ही मरे। हाँ बेचारा तो की को नहीं, आगे तो सिर्फ झूठा लारसा देंगे ये लोग गया। अब वहां पर देखो पीने के ही पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। अगर आप देखोगे तो सिंचाई पानी की तो आएगा ही कहाँ से। मलसीधर गांव की डिग्गियां आपने कई बार दिखाई है मीडिया साथियों ने, आपने तमाम उधर कुजी की डिग्गियां भी दिखाई हैं। अब वहां पर क्या हुआ, उनकी जो रोजी रोटी का जो साधन है वो सिर्फ फसल बीमा है। तो हमने 2020 की लड़ाई लड़ी, उस वजह से लोगों का मोटा जो बीमा है 5-5 लाख रुपया है। किसानों का जो धन्यवाद जिस तरीके से आ रहा है, बैठे तो मैं आई कहूँगा बागड़ बेल्ट में तो एक बात और भी है, वो लोग बड़े नीट एंड क्लीन है। ये कई बेल्ट हम जानते हैं टिकट है कि पर की कौन पूछा, बोले वोटड़ा थे रहे हैं, वो तो सीधी बात है। उस तरफ से मैं सुहागो मारता ले आऊंगा, ए बेल्ट में मैं सुहागो मारता ले आऊंगा। मन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, थोड़ा सा मांगवा नहरी बेल्ट में, और वो भी अभी शुरू कराऊंगा। आगा एक एक कच्चा चीटा दिखाऊंगा, कारण ये कदे तो कहें कि बोले पंजाब पानी कौन दे, कदे का हरियाणा कौन दे, एग्जैक्ट पानी आ रहा है, परंतु ये अपने कार्यकर्ताओं को मिलकर उस पानी को चोरी करने की पिछले 4.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो पानी चोरी करके एक आम किसान को बेच रहे हैं, उसको भी ये लूट रहे हैं। ठीक है, तो सब लोगों को इनकी असलियत पता चल चुकी है डंके की चोट पे। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, टिकट मिले चाहे ना मिले, जनता ने मानस बना लिया जिस तरीके से आज आपने बरवाली में देखा। हालांकि ये घटना हुई, उसके बावजूद भी कितना बड़ा जन समर्थन था। अब जब इस कार्यक्रम को आज हमने रोक दिया है, नेक्स्ट टाइम जब इस गांव में कार्यक्रम करेंगे, जब आप देखना मेरे सारे तमाम पत्रकार साथियों जो पूरा का पूरा गांव एक तरफा होकर वोटिंग करेगा। बजरंग जी, आज आपकी सभा होनी थी और सभा के माध्यम से आप अपने विचार व्यक्त करते, लेकिन शौक के कारण से गांव में एक आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो
मीडिया के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, देखो कारण जैसे आज वाला था, काफी जगह कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम स्थगित कर दिए, सभा को हमने कैंसिल कर दिया, हमने उसको सिर्फ मौन व्रत में मतदाताओं को, सारे मतदाताओं को, मेरा तमाम मतदाताओं को यही है। आ रही तरह वही बात है, मैं लुगाइन प्रधान कौन बनाऊँ यारो, आ रही तरह मैं छोरन में भाटी ले जाकर सुनाऊँ कौन लड़ाऊँ, मैं मार ला बैठाऊँ ना प्रधान कौन बनाऊँ, आ रही तरह मैं तीसरी मंजिल पर कोठी कौन लिया जयपुर जाके, आ रही तरह वो बात है हर ला कॉफी से लेके और बीमा कंपनी में सेटिंग जरूर कौन मारा। मैं शहर के जितने भी तमाम जो लोग हैं इन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि ये लोग तो गटर खा गए यार, सीवरेज समस्या, सीवरेज गटर खा गए तो सीवरेज खा गए सारी। चलो सर, एक भव्य फाउंडेशन भी आपकी एक आधार थी सर जी, उसमें आपने सामाजिक सरोकार किया। मैं तो अभी भी क्या है, भव्य फाउंडेशन जो है मेरी एक निजी संस्था है, मेरा निजी एनजीओ है, जिसमें हम बाहर का कोई फंड नहीं लेते हैं, जिसमें हमने तमाम एरिया के क्षेत्र के अंदर करीबन 55 कन्या विद्यालय ऐसे थे जिनमें हमने कंप्यूटर डोनेट किए। उसी के माध्यम से काफी सारे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए। अभी भी भव्य फाउंडेशन के माध्यम से निकट भविष्य में हम एक बहुत बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इधर नो रूट के गांव, तो उसके निरंतर सेवा कार्य जारी है। उसको हम राजनीति से ना जोड़ के हम ये कह सकते हैं सामाजिक हित के अंदर, जैसे जो युवा हैं, युवा शक्तियों के लिए मार्गदर्शन का जो काम है, भव्य फाउंडेशन के बैनर के नीचे अभी हमने पिछले महीने 11 बच्चों को भादरा से हमने अलवर ITI किए हुए बच्चों को भेजा है, तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलग है। चलो, पेपर लीक पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पेपर लीक पर बोलना जिनको था वो तो बोले नहीं डाले जी, जिनको पेपर लीक पर बोलना चाहिए था, जिनको हमने जयपुर भेजा वो उनको तो सैमसंग गया, वो तो बोले नहीं। अब क्या बोले, पेपर उन्होंने तो 100 गलत समर्थन दे दिया, नहीं बोले कैसे? सही बात है। सरकार देखो, अगर राजस्थान के अंदर जो युवा बच्चा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, थोड़े दिन बाद ये ओवर हो जाएंगे, कारण पेपर तोड़ गया, मैं 100 क्यू सिस्टम कर गया और बाद में बेरो पाटेकुले भर्ती कैंसिल होगी। अब थोड़ी देर बाद में आचार संहिता लग जाएगी, ये टाबरिया जाऊंगा गठे। थोड़े दिन पहले की मैं एक बात की, पिछले चुनाव से पहले नेठाना के अंदर मौजूदा सत्ता में जो लोग बैठे इन्होंने एक बात की थी, अगर मैं ITI करेड़ो बोले एक ही छोरो कौन छोटा, मैं तो हकीकत है नेठाना का जाटा पर तो केस लगा दिया, छोड़ो एक ही कौन रखा, बिल्कुल क्लियर। इन्होंने नौकरियां तो दी नहीं, बट इन्होंने छोटा भी नहीं किसी को, ठीक है। और रही बात सिर्फ पेपर लीक वाले प्रकरण की भी नहीं, तमाम अब जैसे आज बहुत से युवा बच्चे जो राजनीति में अपना, देखो छात्र राजनीति एक पहला कदम है, बहुत से युवा बच्चे जो राजनीति में अपना कदम रखते हैं छात्र राजनीति से, अब जब आचार संहिता लगने वाली है, इस साल विधानसभा का चुनाव है, तो वो चुनाव रद्द करना कहीं ना कहीं इनको ये क्लियर दिख गया कि जी वो इनके जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव हारने वाले हैं, इस वजह से इन बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। कारण ये पहला कदम है राजनीति में। मतलब छात्र संघ का चुनाव इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आने वाले छात्र संघ चुनाव में इनकी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगी, इसी वजह से। मतलब खुद भादरा में हम खुद 7 कॉलेज जीत रहे थे जनसंघ, ठीक है, हमारे बच्चों ने जो मेहनत की थी उस पे पानी फेर दिया। चलिए सर, चलते हुए लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि आपके पिताजी हैं वो सेना से रिटायर हैं ऑफिसर के रूप में, तो कहीं ना कहीं उनका भी रुतबा क्षेत्र में है सर। देखो उसके लिए मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं एक सैनिक पुत्र हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, फौज को हमने बड़ी नजदीक से देखा है, तभी हमने इसका अग्निवीर का विरोध किया कि इसके क्या कुप्रभाव होने वाले हैं युवा बच्चों पे। आज जहाँ बरवाड़ी गांव के अंदर करीबन 100 बच्चे फौज की तैयारी करते थे, आज ग्राउंड में आपको 10 बच्चे भी नहीं मिले, ये हकीकत है, ठीक है। तो जो बच्चे दौड़ के नेठाना गांव के अंदर, पड़ोसी गांव के अंदर 250 से 300 350 बच्चे फौज की भर्ती की तैयारियां करते थे, आज वहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो फादर साहब हैं, माता जी हैं, देखो माँ बाप के बिना तो कुछ भी नहीं है, माँ बाप का आशीर्वाद है। और हाँ, एक बात तो जरूर मैं कह देना चाहता हूँ, वो मेरे से ज्यादा एनर्जेटिक जरूर है। चलो शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे बजरंग जी साहन, जो यहाँ बरवाड़ी में एक सभा करनी थी, और लेकिन किसी आकस्मिक निधन गांव में होने से सभा नहीं हुई। लेकिन आज वार्ता में पत्रकारों से मुलाकात हुई, इनका शानदार जुलूस रहा और बरवाड़ी मोड़ से बरवाड़ी तक आया, लेकिन आगे जाके गांव में शोक होने कारण से ये कार्यक्रम सभा का निरस्त किया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।